क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तो वैसे क्लास 4 का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है मेथड जो मैं सिखा रहा हूं क्या निकालने का, एलसीएम निकालने का मेथड सिखा रहा हूं। इसके पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल चुका हूं। ये जो मेथड है वो क्या है, कॉमन मल्टीपल मेथड से, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम आपको जब तक आप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से पूछा जाता है, यूज होता है, चाहे आप 10th में पढ़े तो, 12th में पढ़े तो, बीए करे तो, बीएससी करे तो, जो भी करेंगे, एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फाइंड, क्या क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे। इसके पहले मैंने किससे निकाला था, डिवीजन मेथड से। इधर देखो ध्यान से, नहीं किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक ना। इधर देखना ध्यान से। अब हम कॉमन मल्टीपल से कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर्स देगा ना उसका टेबल लिखना स्टार्ट करो। क्या करो, उसका टेबल लिखो। जैसे हम क्या करेंगे, 5 और 7 है ना, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक, देखना ध्यान से। 5 और 7 है तो 5 का टेबल लिखो, 5 का टेबल लिखो, फटाफट बोलते चलना। 5 1 देखो, पहले 5 इक्वल टू 5, 5 2 जा 10, ठीक, कॉमा लगा लगा के 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब एक चीज और देखो, रुक जाओ, देखना इधर देखो, लिख ही लो थोड़ा सा और आगे। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। इधर देखो आगे मैंने क्यों गया 35 तक, अभी बताऊंगा। ये देखो अब किसका लिखेंगे, 7 का। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक, कहां पे 35, और यही हो गया आंसर। दोनों में आ रहा है। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या, ये हमने क्या लिखा, मल्टीपल लिखा, किसका, 5 का मल्टीपल लिखा, और ये क्या लिखा, 7 का मल्टीपल लिखा। मल्टीपल्स बोलता है तो ऐसे ही तो लिखते हैं, उसका टेबल ही तो लिखेंगे, जितने मल्टीपल्स बोलेगा उतने, समझ रहा है। लेकिन कॉमन मल्टीपल मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम क्या होता है, इसके पहले मैंने बताया कि छोटा से छोटा ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 35 7 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है, इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, आंसर। समझा रहा है, क्या हो गया, आंसर। ऐसे ही पहले ये देखो, नीचे से कर रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक, ध्यान से देखो। क्या करेंगे बेटा, 5 का टेबल पहले लिखेंगे, 5 का मल्टीपल्स लिखो, और 10 का लिखो। 10 नहीं, किसका बेटा, 15 का, और किसका, 20 का। ध्यान से देखना, 5 का 5, 5 2 जा 10, 15, फिर 20, फिर 25, 30, 5 5 बढ़ा के लिख दो 35, फिर बोलते जा बेटी 40, 45, फिर 50, 55 और 60, है ना। यहीं तक लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। 15 का 15, फिर 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। इसमें भी आया, इसमें भी आया। उससे छोटा कोई नंबर आया था, अरे 45 भी आया था, उससे छोटा 30 भी आया था, 15 भी आया था, लेकिन इन दोनों का निकालना होता तो क्या हो जाता, 15 हो जाता। लेकिन हमको 20 भी है ना, देखते जाना। 20 का टेबल, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 40 आया क्या दोनों में, इसमें तो इसमें आया है, लेकिन इसमें आया, लेकिन इसमें नहीं। तीनों का एलसीएम निकालना है तो तीनों के टेबल में आना चाहिए। 20 इसमें आया, इसमें आया, लेकिन इसमें नहीं। तीनों में क्या आया, 60, क्या आया 60, और 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। 60 एक ऐसा नंबर है छोटा से छोटा जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और इससे। समझा रहा है, हाँ समझा रहा है बात, ठीक, ये चीज है। ठीक, ये एलसीएम एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा आपके पूछे जाते हैं, ठीक ना। ये ध्यान में देके चलना। अब हमें किसका निकालना है, 9 का, ठीक ना। 9 और 12 का इधर कर रहा हूं, देखना ध्यान से। 9 का मल्टीपल्स लिखो, 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, मैं नहीं लिखूंगा, मेरी मर्जी। 12 का लिखो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 28, 12 3 जा, देखो ना 36 कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। अपने को ये देखना है, टेबल थोड़ा सा लिख के दोनों का थोड़ा थोड़ा लिखते चलो, आगे बढ़ाते चलो, देखो सब दोनों में कॉमन आ जाए, वहीं रुक जाओ।
और वही क्या हो जाएगा एलसीएम। इसी को बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स मेथड से एलसीएम निकालना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसको देखो ध्यान से, कौन सा वाला, ये क्या करेंगे बेटा, 10 का मल्टीपल्स लिखो, तो 10 1 जा 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40 10 5 जा। 50 ठीक, इधर उठा रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, देखो ध्यान से। 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 और 10 10 जा 100। यहाँ नीचे लिख दिया बेटा, ध्यान से। ठीक, अब आगे किसका था, 25 का। 25 का तो पढ़ो, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, फिर 75, 25 एड करके लिखते जाओ 100। 100 इसमें भी आया, इसमें भी आया, 50 भी आया था दोनों में, है ना। अब ध्यान देना, अब किसका करना है, 30 का। तो 30 का भी टेबल लिख रहा हूं, 31 जा 30 32 जा 60 33 जा 90 नहीं आ रहा है। अच्छा 90 इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें आया, लेकिन बीच वाले में नहीं है। अब क्या करेंगे, ये देखो, इसमें भी आगे बढ़ाऊं तो 125। देखना आगे, इधर साइड में इसको ले रहा हूं, देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। अब इसका आगे बढ़ाऊं तो क्या आएगा, 120। ये 125 है, ये 120 है। फिर इसके आगे बढ़ू तो क्या आएगा, 150। इसके आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा, 150। इसके आगे बढ़ूंगा तो क्या आएगा, 100 के बाद 110, फिर 120, 130, 10 का था ना, फिर 140, फिर 150 और 150 तीनों में शायद कॉमन है। ठीक, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो तीनों में कॉमन क्या है, 150। ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है। यही क्या होता है, मल्टीपल्स मेथड से, कॉमन मल्टीपल मेथड से एलसीएम। और एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, 10 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 150। 150 छोटा से छोटा नंबर है जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। ठीक, धन्यवाद।